हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दीपक जैन है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश मेनिया। जी हाँ, मैं इंग्लिश मेनिया का डायरेक्टर बात कर रहा हूँ एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद हार्दिक पांडे, राइट? ओके, सो हार्दिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन इंग्लिश मेनिया। आपका इंग्लिश मेनिया में अनुभव कैसा रहा? एंड इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन इन हिंदी, then you are supposed to answer in Hindi, right? Yes, sir. And if I ask you a question in English, So in English. then in English, Yes, right? sir. So अपना इंग्लिश मेनिया में ओवरऑल आपका अनुभव कैसा रहा, पहले मुझे वो बताएं, then I am going to ask you certain questions. सर, इन 3 सालों में मेरा इंग्लिश मीडिया का जितना भी अनुभव है वो काफ़ी अच्छा रहा। मैं इंग्लिश बोलना सीखा, मैं इंग्लिश समझना भी सीखा। ओके, एंड 3 साल हो गए, राइट? Yes, sir. बट इन 3 सालों में यानी आप आ रहे हो तो आपने यहाँ पे अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड लिया हुआ है, यस सर। तभी आप आ पा रहे हो, राइट? Yes, sir. 3 साल एक Yes, लंबा समय है, लेकिन ये 3 सालों में आप पूरा 3 साल आए थे यहाँ? नहीं सर, कोविड पैंडेमिक के दौरान मैं 1.5 से 2 साल तक के लिए एब्सेंट रहा था। अगर टोटल मिला के बात करें तो मैं 1 साल ही प्रेजेंट रहा हूँ। दोबारा बताइए मुझे। अगर बात करें सर मेरे प्रेजेंट्स के बारे में तो लगभग मैं सिर्फ 1 ही साल प्रेजेंट रहा हूँ। 1 साल, राइट? Yes, sir. क्योंकि बीच में पैंडेमिक लग गई Yes, थी, sir. तो 1 साल का लर्निंग पीरियड आपका रहा है। Yes, sir. तो इस 1 साल में आपके अंदर क्या बदलाव आया, मतलब पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है? ओके सर, इंग्लिश मीडिया को ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर काफ़ी एबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश अब बोल पाता हूँ अच्छे से, इंग्लिश समझ भी पाता हूँ, किसी से इंग्लिश में बात भी कर सकता हूँ। Okay. एंड काफ़ी सारी लाइक वीडियोस भी होती हैं जहाँ पे यूट्यूबर्स इंग्लिश में ही समझाते हैं। राइट। So, लेकिन ज्वाइन करने से पहले क्या नॉलेज कैसी थी आपकी, मतलब इंग्लिश को लेकर के? ज्वाइन करने से पहले सिर्फ मैं इंग्लिश रीड कर पाता था। अच्छा, बट ग्रामेटिकल नॉलेज सारी नहीं, थी तुमको? नो सर। ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं थी? नहीं थी सर। टेंसेस वगैरह क्लियर थे पहले तुम्हारे? नहीं, सर। अब क्लियर हैं? यस सर। अगर कोई कहीं से टेंसेस आपसे पूछे तो आप बता पाओगे? यस सर। ओके, चलो अभी मैं चेक कर लेता हूँ हाउ मच हैव यू लर्नड एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड यू गेन। ओके, सो नाउ मिस्टर हार्दिक, प्लीज बिगिन विद योर इंट्रोडक्शन। Okay sir, my name is Hardik Pandey and I live in Mathura at Pushpanjali. Now these days I am pursuing in 11th class and I have PCM. हाँ, परसुइंग इन नहीं, परसुइंग। Pursuing 11th class and I have PCM with CS and I want to become I want to be a software engineer in my future. ओके, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? Yes, sir. राइट। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही क्यों चुना? क्योंकि सर CS लेने के बाद हम कई तरह के इंजीनियर्स बन सकते हैं। लाइक सर, अभी एक खबर भी आई थी अखबार में कि एक लड़की CS लेकर इसरो में भी जा चुकी है। शी वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर। सो सर मेरा भी यही आइडिया है कि सर CS लेने के बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें हम लोग डेवलप करते हैं कई सारी चीज़ों को। ओके, अच्छा, मैंने तुम्हारे अंदर एक बदलाव और देखा है, इंग्लिश ही नहीं हिंदी लैंग्वेज में भी। Yes, तुम पहले काफ़ी शाय यानी Yes. शर्मीले से थे, Yes, पर तुम हिंदी में भी अब अच्छे से जवाब दे रहे हो। Yes, sir. और इंग्लिश में भी, राइट? यस सर। ओके, तो नेचर में भी बदलाव आ गया। यस सर। ओके, बेसिक नेचर भी चेंज हो गया, राइट? यस सर। ओके, फाइन। सो नाउ टेल मी सम मोर बेनिफिट्स ऑफ CS. Sir, after choosing CS, we can also go in another engineering fields, like we can go in also spaceships, as I told you, and we can also go in data scientist. Also, we have an option, and in CS, right now we can say in computer science there is a lot of future. There is a lot of scope. Like we can do editing, and also editing channels are also going to be viral on YouTube and another websites. So I think we can earn a lot of money on choosing CS. Okay, after choosing Yes, CS, sir. right? Okay, now may I ask you that who is your favorite teacher? यानी आपका जो सबसे पसंदीदा टीचर है, Yes, sir. अध्यापक है, वो कौन है? So in my school and coaching. या इन स्कूल और ओवरऑल कौन है वैसे? ओके सर, ओवरऑल अगर सर मैं बात करूँ तो मेरे केमिस्ट्री के टीचर इज़ माय फेवरेट सर। ओके, केमिस्ट्री के टीचर। Yes, sir. क्या नाम है उनका? सर दोनों ही टीचर मेरे फेवरेट हैं, जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं जो सर ट्यूशन में भी पढ़ाते हैं, बिकॉज बहुत नहीं, उनका नाम क्या है? सर जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उनका नाम TP सर है। ओके, सर जो जितेंद्र सिंह जी। यस सर। राइट। एंड सर अभी स्कूल में काफ़ी दिन से जा नहीं पाया हूँ, सो सर 1-2 क्लास ही उनकी ली हैं एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बट सर राइट नाउ मेरे को अभी उनका नेम नहीं पता है। ओके, उनका नाम नहीं पता? यस सर। फाइन।
अच्छा, so just tell me the specialty of your teacher, I mean the chemistry teacher. Why? What is the reason behind that? Why do you like him? Because when they teach, so No, not they, because he's only single, right? okay, sir. When he teach, so When he when he teaches, Yes, so he teaches. teaches perfectly, Hmm. and I can understand everything what he is going to be teach. So sir, what is he going to teaches. teach? Yes sir. Hmm. So like this, he is my Okay. favorite. ओके फाइन। एंड अच्छा, यहाँ इंग्लिश मेनिया के अंदर Yes sir. तुम्हारा ये पसंदीदा टीचर कौन है और उसका रीज़न क्या है? सर इंग्लिश मीडियम के अंदर आप ही मेरे फेवरेट टीचर। एंड रीज़न इसके पीछे? सर बिकॉज सर आप जब भी कुछ समझाते हो तो सर काफ़ी टाइम तक भी समझाते हो ताकि बच्चे के समझ में आए। तो सर मैंने जैसे कि आपके कई सारे लेक्चर्स भी सुने हैं, तो सर मेरे को वो काफ़ी अच्छे लगे एंड काफ़ी नॉलेजफुल भी थे सर वो। एंड यू ऑल्सो एक्सपायर अस। You also Inspire, sir. inspire. Yes, sir. Not inspire, right? You also Okay. inspire sir. That is the slip of tongue. Yes sir. राइट, ओके। सो अब मुझे ये बताइए, इंस्पिरेशन की क्या इंस्पिरेशन का क्या महत्व है? सर- क्यों जरूरी है यह? सर अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में फेल हो जाता है तो सर उसको इंस्पायर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो सर इंस्पायर नहीं हो पाएगा तो वो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा कि उसको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। सो सर इसलिए उसको इंस्पिरेशन ज़रूरी है। और अगर हम इंस्पायर ना करें तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? सर बच्चे डिबेट करने में असमर्थ होंगे। डिबेट नहीं कर पाएंगे, यस राइट? सर। एंड और भी सर जो भी चीज काम उनको दिया जाएगा, सो दे विल ऑल्सो गेट फेल इन दैट। They would fail. Yes, sir. Okay, fine. Now, Mr. Hardik, now please tell me, you know, many children watch TV, यस सर। right? So, what is the impact of TV on their mind? I mean, just tell me about good impact and the bad impact. सर इफ यू I mean to say, how does TV influence their mind? okay sir, for a small child, because at that generation children use mostly televisions, but sir television is also harmful for our health if we watch a long time, For a long time. for a long time, yes sir. Right. So it also gets harmful for our eyes and these types of organs in our body, and sir also there are lots of benefits of television are there. If we we use television for our basic knowledge, we can watch his news channels. We can use to watch. Okay, sorry, we can watch. Okay sir, we can watch news channel for getting news that what is going in our world and what is going in another country. Like sir, right now in a British colony, an Indian sir बन चुका है। Has become. Yes sir, has become a president in British. Okay. So sir, I also get this information from television. So like this sir, there are lots of benefits of television are there also. Be loud, please, and don't lose your energy, right? Okay, sir. Okay, so through television you get knowledge. Yes sir. Okay, and now please let me know what is the role of newspaper in a person's life? So a newspaper also plays an important role because after when we read newspaper, so we also get we also like increasing our reading skills. We also increase. Yes sir. Not increasing. Okay sir, we also increase our reading skills, and reading newspaper is also a good thing. But at this generation we can like listen news from television and like these. Okay. So like sir, the importance of television at this generation is decreasing. If I talk about knowledge, Yes. अगर मैं knowledge की, ज्ञान की बात करूँ, तो ज्ञान का सबसे अच्छा मीडियम इन दिनों आपको क्या लगता है, कौन है? Sir, news. हाँ, न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ का Sir. सोर्स क्या है? News channels and internet. Because sir, दोनों में से कौन सा आपको प्रायोरिटी पे यानी प्राथमिकता पे रखेंगे? sir, online. ऑनलाइन, Yes. यानी सोशल मीडिया, Yes, sir. राइट? Yes, ओके। अच्छा, क्या कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये इतना पॉपुलर हो रहा है कि टीवी से भी ज़्यादा चलन में है, और मतलब इट इज़ बेटर देन टीवी? इसका कारण क्या है? सर सोशल मीडिया पे लाइक सर अगर हम बात करें इंटरनेट के ज़माने में, तो सर बच्चे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, बनाते हैं, एंड सर हम ऑल्सो ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं सर उसके अंदर। एंड सर एक न्यूज़पेपर में सिर्फ लिमिटेड न्यूज़ ही लाइक एडिट हो सकती हैं। अगर सर मान लीजिए कोई न्यूज़ कल हुई है तो न्यूज़पेपर हमको आज सुबह मिलेगा, लेकिन अगर आज दोपहर में होती है तो ऑनलाइन के ज़रिए हम लाइक 2 या 3 मिनट के बाद ही उस न्यूज़ को ले सकते हैं। Right. कि 2-3 मिनट के बाद ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, तो सर सो यू लव टू गेट इंस्टेंट न्यूज़, Yes, sir. राइट? यस सर। लाइक मैगी, इंस्टेंट, Yes sir. instantly ready. Yes, Okay, sir. so And also sir there are
और बात करें सर, काफ़ी सारे फैक्ट्स के भी चैनल्स हैं, सो हम्म। ऑलमोस्ट सर मीन सभी तो सही नहीं है, लेकिन जो भी हैं सर इसीलिए। Okay, fine. You are trying to answer to your level best. Okay, Yeah, that okay. is nice. Where did you do your schooling from? सर फ्रॉम रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल। तो आप रमनलाल शोरावाला RSPS Yes, sir. के छात्र हैं, Yes, राइट? ओके, यहाँ पे RSPS के काफ़ी छात्र हैं, मीन्स Yes, sir. रमनलाल शोरावाला, सो यू आर वन ऑफ देम, Yes, sir. राइट? सो प्लीज़ आप मुझे कृपया बताइए रमनलाल शोरावाला में आपका अनुभव कैसा रहा? वहाँ पे लर्निंग कैसी है, मेथड कैसा है, और ओवरऑल वह कॉलेज कैसा है? सर अगर बात करें वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, तो सर वो नॉर्मल है, मीन्स ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है। जो बच्चे क्या अच्छा है और क्या बुरा है? अगर सर बात करें अच्छाई के बारे में, तो सर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो तो सर अपना माहौल बनाकर ही रखते हैं, और बाकी सर जितने भी बच्चे हैं वो सब तो सर एब्यूजिंग करते ही रहते हैं। तो वो तो हर जगह होता Yes, sir, है, हर जगह। अच्छे और खराब बच्चे, राइट? Yes, sir. ओके, तो नाउ प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. When children abuse Yes, or sir. when they use profanity, means the abusive language, यस सर। so did you ever complain or how did it affect your life? I mean, when you heard the profanity. Sir, if we complain also like these children's, so Not children's, children, right? You should mind it. Okay, sir, children. So there no action took place by teacher. Okay, no action was taken Yes, by the sir. teachers. Was taken by the teacher. So that's the big problem, sir. Okay, so why did the teachers not take the actions? Are the teachers also afraid of the students? No, sir. They said like I am busy. Said to your class teacher. If we said to our class teacher, so Then they say you should complain to your class teacher. yes, sir. And when you complain to your class teacher, then sir, our class teacher said that I am busy right now. Tell me any another time. okay, Like tell me this. some other time Yes, or sir. other day. Yes, sir. So how did you feel? We get like Speak loud, please. sir, we get like misbehaved by teacher. Okay, and I mean you can say ignored. You Yes, feel sir. ignored. Yes, sir. Okay. So why didn't you go to principal then? Just to complain against the teachers? Sir, Because that becomes your responsibility. So actually, if I talk about me, so I never think that I should complain on that Okay, child. you never think like Yes, that. sir. Okay. So why not? If something is obnoxious, Because sir, I if think something is unpleasant, okay, sir. Because teachers are available, so I think that I should complain to my teacher, and then she will He or she. yes, sir, he or she will take any action. so do you also have female teachers there? Yes, sir. Female teachers. Yes, sir. What do you think? What are the differences between the male and female teachers in terms of teaching? I mean, which gender do you find better in terms of teaching or explaining the things? Or does the gender make a difference or not? Okay, sir. Sir, in my 11th class, right now the like male teachers are better than female teachers because they are more energetic than female teachers, and they also control the class if someone is making noise. But female teachers are unable to keep silence in our class. एनर्जी लेवल के मामले में Yes, sir. मेल टीचर्स उनसे बेहतर हैं, Yes, sir. राइट? सो व्हाट कैन बी द रीजन व्हाई आर द फीमेल टीचर्स नॉट एनर्जेटिक? व्हाट डू यू थिंक? Because sir, maybe these are females. Okay, because they are females, Yes, so sir. that obviously And sir, there is a difference also in male and female. sometimes they don't get that activities and Yes, all, sir. right? Yes, sir. So because of their daily routine, Yes, right? sir. Or that is the hectic daily routine. Yes, sir. It is not their mistake actually. तो ये उनकी गलती नहीं है, Yes, right? sir. Okay. Now, Mr. Hardik Pandey, please tell me at this time that the regiment of भाजपा यानी कि भाजपा का शासन चल रहा है. Yes, sir. फाइन, पहले कांग्रेस का शासन था. अब मुझे यह बताइए कांग्रेस के शासन में और भाजपा के शासन में क्या अंतर आप पाते हो? Sir, actually I don't have knowledge about हिंदी the. प्लीज. Okay, sir. आप अभी इन sir, दोनों में क्या अंतर पाते हो? सर अभी इन पार्टीज के बारे में अभी मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि सर मेरे पे पॉलिटिक्स को लेके? ये सर पॉलिटिक्स को लेके ज़्यादा जानकारी नहीं है सर. ओके, नाउ हार्दिक मुझे ये बताइए जैसे धर्म को लेके Yes, sir. एक वाद विवाद चलता रहता है, यस सर. तो धर्म को लेकर के तुम्हारी क्या राय है? धर्म की क्या ज़रूरत है
और अगर धर्म है तो फिर एक चलता रहता है कि कौन सा धर्म बेहतर है कौन सा नहीं। तो क्या ये सारी चर्चाएं होनी ज़रूरी है? क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ता है? सर इन चर्चा ये सर लाइक सर ये सारी चर्चाएं जो भी हो रही हैं ये ज़रूरी तो नहीं है सर, बट सर कभी कोई मुस्लिम कह देता है कि मैं इस हिंदू धर्म से बड़ा हमारा धर्म है, तो फिर एक हिंदू भी कहता है कि हमारा धर्म आपके धर्म से बड़ा है, तो इसी के ऊपर फिर सर लड़ाइयाँ भी हो जाती है। ओके, तो सर ये छोटी छोटी बातों के ऊपर so now the question is is religion good or bad? Because because of religion that is spat between Hindus and Muslims, the spat between Hindu and Muslims is there, right? Sir, religions are good for ourselves, for us, but sir we should live in our limits. We should not cross our limits. Cross the limits. Yes sir. Okay, but when these burning issues are touched, discussed, so sir we also think about who is the first point and who is the first person yes, to do it, right? Yes, sir. Okay, so what is the responsibility of the government in this case? So government should be neutral in this case. Okay, but is the government neutral? At that time no sir. Government is not neutral. Government is not disinterested. Yes sir. Whereas you mean to say that government should be disinterested. Yes sir. Right? Okay, then what is the benefit of government in this case? I think sir there is no benefit of government in this case, because government is the government not taking advantage of this? Does it not benefit the government in terms of? But in most times government is at the side of Hindus in UP. Okay, so it depends on the government. Yes sir. Right, I mean not like if we go in Hyderabad, so government is in the side of Muslims. If we it depends on the leader. Yes sir. Right, or which party does he belong to? Yes sir. Okay, fine. And in terms of development, I mean, do you see development in the country or not? Yes sir, our country is developing. Country is developing? Yes sir. So in what case is the country developing? Because sir, before 70 years ago, we have developed. Before and above are the same. Do yes, you know sir. that? Yes so sir. use one of them. Okay sir. About 70 years ago, we are developing. We are developing, or I mean you are talking of past, right? Yes use sir. word. Okay sir, we were developing, and also sir we have developed a lots of things which we have to use. Like sir, first when like sir at some time ago we was no any resources for fights. Mind your grammar please. Okay sir. There were no resources for fight in any fight in any country. In the war. Yes sir, in the war. But right at that time we have a lots of like weapons for fight to any country. Okay. Like sir, on this basis we are developing. Okay. So now in terms of war, now you think that India is in a better position to fight or to battle in the battlefield, right? Yes sir, India is a. But then how could India win over Pakistan in last two war? Sir, India won all these But fights. you said that India was not, better. India's condition was pathetic. Because sir, Pakistan was also a part of India. No, when Pakistan was not a part of India, Pakistan invaded on India two So times. when did these wars happen? I mean, it was in like some years. I don't remember the year. In 2018 and No, 19. I mean that Kargil war was there, and just after the independence. I mean, overall, what I know is two wars or two battles. Because sir, after freedom, our India was also like sir, due to our population is also a big majority in India. Like Pakistan have only just few population, but Okay. India is a great population अब ये also. बताइए मुझे, क्या युद्ध में जनसंख्या का अंतर पड़ता है और जनसंख्या का क्या अंतर पड़ता है? और अगर आप जनसंख्या की बात करें तो ऐसे तो जनसंख्या अभी भी बहुत है, तो फिर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की और इन सब की क्या ज़रूरत है? यानी कि एक विकास की और युद्ध में बहुत सारे इक्विपमेंट्स की फिर क्या ज़रूरत है? जनसंख्या बहुत है, एंड सर हमारी आर्मी की जो जनसंख्या है वो भी सर आई थिंक वर्ल्ड में अब फर्स्ट नंबर पे आती है सर। इसीलिए जो भी देश हम पे सबसे पहले लड़ने के बारे में सोचता है तो वो खाली 2 बार तो सोचता ही होगा सर कि इसके पास यस सर जनसंख्या की वजह से। एंड सर अगर हम जनसंख्या को भी हटा दें तो हम पे काफ़ी सारे वेपन्स भी हैं जो हम लोगों के काम आएंगे। सो सर इसीलिए सर कोई भी देश भारत पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचता है।
Okay, that's what you think, Yes, right? sir. Okay, fine. Now please tell me that I have a question for you. Yes, sir. I want that you to please talk about your qualities and abilities. Okay, sir. So, sir, my abilities are like I am perfect in reading any book in any language, Hindi and English, and also somehow in Sanskrit also I am better. So, and also somehow I am also good in cricket. Okay. So, these types of abilities. If I ask your teacher that what kind of a boy Hardik is, so what would your teacher say about you? So it depends on teacher. How can I say? Okay. No, what imagination? I mean that if I ask your teacher about you, so what would he say on the basis of conjecture? So only one thing I know. He will say that he is so excited and He would say. he is an excited. He would say like he is an excited person. Okay. And in some excitement, he gives us some. He gives us. He gives us some wrong answers also. Okay, and too excited, Yes, sir. right? Okay, but after joining English Mania, you are actually now able to speak in English, Yes, sir. right? Because the changes are there in your personality. Yes, sir. So, did it impress the people in the school or not? Did you actually get a chance to show your this ability of yours? No, sir. I never got a chance. So, why does not the school give the chances to Because show? English spoken is not available in our school. Why? Teachers Because- also teacher because sir. Because I'm asking a question, let me ask it. Because it is the CBSE board, Yes, sir. right? So, being the CBSE board, why do they not give you chances? And how would you improve Sir, otherwise? it depends on teachers that they are giving chances or not. तो आप क्लियरली यह कह रहे हो कि सीबीएसई स्कूल होने के बावजूद भी Yes, sir. इंग्लिश स्पीकिंग के चांसेस आपको नहीं मिलते। Yes, sir. तो आप मुझे कृपया यह बताइए कि सीबीएसई बोर्ड में इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश के मामले में बच्चे कैसे इम्प्रूव करेंगे? बनाना एक अलग चीज़ होती है सर, करना एक अलग चीज़ होती है। सर CBSE बन गया लेकिन सर अभी भी स्कूलों में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। सिर्फ सर ओनली जैसे कोई इंग्लिश टीचर है तो लेकिन सर बहुत माँ बाप हैं जो यही सोच के सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं फिर अपने बच्चे को। Yes, sir. तो फिर वो उनका तो बहुत नुकसान है Yes, इससे। sir. तो फिर ये कैसे, मतलब आप फिर उन पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे सीबीएसई बोर्ड के बारे में? इससे अच्छा तो सर ICSE बोर्ड भी हो सकता है। अच्छा, इससे अच्छा वो CBSE में ना ही डाले। तो इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश Yes, sir. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, No, sir. राइट? एंड बट सम पीपल आल्सो लर्न इट एंड सम पीपल आर एबल टू स्पीक, some are there. Yes, sir. Only few are there. Only few. Yes, sir. But have you seen those few students? क्या आपने वो देखे हैं अपने Yes, स्कूल sir. में? In my class only 1 or 2 children are there. One or two, but Yes. one swallow doesn't make summer. Yes, sir. right? And also they are going in some institutes of English. But that is the reason. Yes, sir. But finally, it is the institute that makes a difference. Yes, sir. Not the CBSE board. Yes, sir. Right. Only few cases are If sir there. CBSE is there, so what is the need of maths and chemistry coachings also? Right. Yes, sir. But Finally the people- coachings are helpful But the people have to go Yes, sir. to the coachings. because sir right? study is not in our schools. Okay. Okay, Hardik, in both the languages, in Hindi or English, you tried to answer my questions to your level best. Okay? Yes, sir. At certain places, ना के बराबर negligible grammatical errors हैं which I corrected. Yes, sir. Right? Yes. So इनको थोड़ा और माइंड करना. Actually, don't give me a chance to correct your mistakes. है ना? Okay, sir. You have to be absolutely perfect. Okay, Right? sir. है ना? That was it. And let me tell my viewers that this is Deepak Jain and I was in conversation with Mr. Hardik Pandey who is doing his best. ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है. बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट इसके अंदर है जो हमने क्लियरली देखा है. क्योंकि जब तुम आए थे तो आप बिल्कुल शाई नेचर के थे. Yes, sir. इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी में भी तुम बहुत कम बोलते थे. Yes, sir. और हमें उस समय बहुत डर भी था ये बच्चा सीखेगा भी कि नहीं. लेकिन आपकी मेहनत है जो रंग लाई है. Yes, ठीक sir. है. और ये सबूत है कि कंटिन्यूटी से, डिटर्मिनेशन से, टिके रहने से, अड़े रहने से, यानी कि कंसिस्टेंसी से एक बेहतर इम्प्रूवमेंट आता है. Yes, sir. राइट? सो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर Yes, मैनी sir. पीपल. यू आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर मैनी पीपल. राइट? Yes, sir. So okay, so we wish you to get us a fair name like this. Okay, Fine. Chalo, best of luck for your learning in future. Okay, Now sir. let me take leave of my viewers and all the people, and so you can say bye to them.